उत्तरी पूर्वी दिल्ली की संसदीय क्षेत्र की सीट इन दिनों हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर पहले भाजपा के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को पार्टी ने तीसरी बार उन पर विश्वास करते हुए उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का नाम जब से सामने आया है, तब से ये सीट हॉट सीट की लिस्ट में शामिल हो गई है। जी हां, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तरी पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई RWA के पदाधिकारी हैं। दिल्ली नगर निगम के एल्डरमैन संजय त्यागी के बुराड़ी कार्यालय में रविवार को RWA के पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र की समस्याओं के लेकर चर्चा की गई। RWA के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं गिनाई, जिस पर संजय त्यागी ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निदान करवाया जाएगा और भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए समर्थन मांगा। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता ने मौके पर एल्डरमैन संजय त्यागी और RWA के पदाधिकारियों के साथ बात करी। आइए देखते हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके राजेश खन्ना। देश में जो है कि चुनावी माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कि दिल्ली की 7 सीटों को लेकर भी 25 मई को चुनाव होना है और छठे दौर में ये चुनाव होना है और जगह जगह मीटिंगों का दौर और रोड शो चल रहे हैं। और आज हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर एल्डरमैन संजय त्यागी है और इन्होंने आज अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखी है और ये मीटिंग इनकी जो है RWA के, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो बैठे हुए सारे RWA के पदाधिकारी हैं। यहाँ के अलग अलग जो है कि RWA के कोई अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई उप प्रधान है। तो ये सब लोगों के साथ आज संजय जी जो है कि इन्होंने अपने साथ एक बैठक के लिए बुलाया, चर्चा करने के लिए इनकी भी क्या समस्या है ये चर्चा करने को लेकर एक विशेष बैठक रखी है। आइए जानते हैं इन्हीं से ही कि बैठक में जो है कि क्या क्या मुद्दे रहे, क्या इनकी समस्या थी और क्या इन्होंने आश्वासन दिया अगर जो है कि इनके जो पार्टी के प्रतिनिधि जीत के आते हैं, यानी यहाँ से जो है कि भाजपा के मनोज तिवारी जो है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से इस समय उम्मीदवार हैं। तो सर, सबसे पहले जो है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय त्यागी। सर, क्या आज का जो है कि बैठक का एजेंडा था, क्या था मीटिंग और क्या आपने आश्वासन दिया था? आज का एजेंडा जो हमारा ये चुनाव है 25 मई को, मोदी जी के आह्वान पे मनोज तिवारी जी के लिए एक तो सारे प्रधान कॉलोनी के साथ में बैठे, इनकी समस्या भाइयों का कुछ गीला शिकवा है वो आपस में बैठ के दूर किया। आने वाले ये इनकी थोड़ी सी शिकायत ये है कि हमारे सांसद जी थोड़े क्षेत्र में कम आते हैं कि हर कॉलोनी में नहीं जाते। इसमें मैं इन भाइयों से ये भी की गुजारिश करूँगा कि सांसद जी तो आए पर उन्हें कोई बुलाए तो सही, वो जरूर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में नहीं आते, क्षेत्र में सुख दुख में भी आते हैं, वैसे भी सब आते हैं। कुछ कार्य हैं जैसे कि प्रधान जी कह रहे थे जो दिल्ली सरकार के अंडर है, वो कुछ MP के अपने काम है और निगम पार्षद के अपने काम है। जो हमारे यहाँ क्षेत्र के जो काम है ज़्यादातर विधायक और निगम पार्षद के काम है जो करने योग्य है। MP को केवल बड़े कामों के लिए होते हैं जो देश हित में प्लान हो, बड़ी सड़कें हो, नहरें हो, नाले, रोड, मेट्रो लाइन हो, इस काम को करते हैं। बाकी इसके अलावा भी मैंने इन प्रधान जियों को सबको आश्वासन दिया है कि 3-4 महीने में एक बार 10-5 एसोसिएशन इकट्ठी हो जाएंगी तो मनोज तिवारी जी को उनके बीच में हर बार बैठाएंगे, दरबार लगाएंगे, जो भी समस्या होगी उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने जो है कि इनको आश्वासन दिया है, क्या इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये आपके पार्टी के जो है उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? हाँ, इन्होंने भी आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो मैं इन प्रधानों का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने सबसे पहले कहा चाहे कुछ भी टूटी रही हो, जितने भी कुछ हो, हम मोदी जी के लिए वोट करेंगे। तो इसके बाद हम जो है कि यहाँ के कुछ पदाधिकारी भी हैं। सर, आप जो है कि मैं देख रहा था काफ़ी अच्छे से आप बात कर रहे थे, मुद्दे रख रहे थे। सबसे पहले आपका नाम और कौन सी RWA से है बताएं प्लीज़। मेरा नाम गिरीश सत्यवली है। मैं शास्त्री बाग एक्सटेंशन में रहता हूं और शास्त्री बाग एक्सटेंशन D ब्लॉक का महासचिव भी हूं और मेरे साथ रमन जी हैं सचिव हमारे, और हमारे प्रधान सर्वेश ठाकुर जी आए हुए हैं और हमारे देवेंद्र कुमार जी आए हुए हैं। साथ ही हमारे पूरे RWA की टीम यहाँ पहुँची है। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि हम किस उपलक्ष्य में यहाँ हैं, तो उपलक्ष्य में इसीलिए है कि संजय त्यागी जी हमारे यहाँ पर इस टाइम पर चाय की चर्चा पर हमें बुलाया था और हमारी जो समस्याएँ हैं, जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं, वो जो बेहतर समझ सकते हैं संजय त्यागी जी, अनिल त्यागी जी, जो नीचे के लिए हैं,
क्योंकि ये चुनाव है देश का चुनाव। देश के चुनाव में हमारे जो विधायक सांसद हैं तिवारी जी, तो मनोज तिवारी जी कभी आज 10 साल में हमारे यहाँ चुनाव के पश्चात यहाँ नहीं पहुँचे। तो हमारी समस्याएं जो हम जाएं तो किसके पास जाएं? विधायक कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, नीचे के प्रतिनिधि बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी समस्याएं जस की तस रहती हैं। तो आज समय अब फिर वही आ गया है कि चुनावों का दौर में हर आदमी चाहता है कि मुझे वोट मिले, मैं जीत जाऊं, चाहे उसमें आप पार्टी हो, कांग्रेस हो और उसमें बीजेपी हो। हम सपोर्ट करते हैं, हम भारत की सरकार को बनाने के लिए मोदी जी का समर्थन करते हैं, आज से नहीं बचपन से ही करते हैं। और हमारे परिवार में हमको सिखाया गया है कि देश का विकास करे उसके साथ आप रहो। तो हमें लगता है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे विकास कहाँ हो रहा है? आज हमारी कॉलोनी अगर हम देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनियाँ जैसी कि आज 10 साल पहले थी और ऐसी आज भी है, कोई भी हमारी सुध को नहीं लेता यहाँ पे, क्योंकि हमारी परेशानी जस की तरह ग्राउंड लेवल पे कोई भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। एक महासचिव होने के नाते मैं जानता हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं होता। हम पत्र व्यवहार आज मैं दिखा सकता हूँ कि मेरी RWA की फाइल में 20 ऐसे पत्र हैं जो हम नीचे से लेकर ऊपर तक पहुँचाते हैं, लेकिन उन पत्रों को कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है। तो मन में एक उद्गार है, जैसे आप आए और हम जाए तो किसके पास जाएँ? हमारे उद्गार को कौन सुने? तो इसीलिए संजय त्यागी जी हमारे ग्राउंड लेवल पे हमारे प्रतिनिधि हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी बातों को आगे ले जाके हमारी बातों को रखें वहां, और आगे फिर हम इसी तरह से अपने कार्यों को करते रहें। आपने बताया कि 10 सालों से जो है कि नहीं आए तिवारी जी, और आपके मन में थोड़ा रोष भी है, तो क्या आप जो है कि इनको कि आश्वस्त कर रहे हैं कि आप इन्हीं के जो है कि जो उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, या मतलब अभी भी कोई गुस्सा बाकी है जो आगे, या इनका आश्वासन दिया है कि आपको उसको लग रहा है कि भी नहीं ठीक है तो हम इनके कहने पे चल रहे हैं? प्लीज। बिल्कुल कहने पे नहीं चल रहे हैं, ऐसा है, आश्वासन हमको दिया है। बिल्कुल आश्वासन इस बात के लिए दिया है कि हम आज जानते हैं तो संजय त्यागी जी को जानते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ उठ बैठ सब इनके साथ है। हमारे कामों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इनकी है। हम उस लेवल तक नहीं जा पहुंचते, नहीं वहां पहुंच पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि, हम मनोज तिवारी जी आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, और प्रधानमंत्री बनाने के साथ नीचे जो हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वहां तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए संजय त्यागी जी हमारे मीडिएटर का काम करेंगे और हमारे विकास के कामों को आगे करेंगे। तो इसलिए हम इनको आश्वासन दे रहे हैं। हमारा आश्वासन इसी बात के लिए है कि हमारे रुके हुए विकास के, हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम समाज को जोड़कर समाज के कामों को करने के लिए हम RWA है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का काम ही यही है कि वो अपने समाज, अपने परिवार जो वहाँ रहते हैं उनके विकास के कामों को करे, और उन विकास के कामों को करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि ही हमारा काम कर सकते हैं। तो वो जनप्रतिनिधि अगर हमारे पास नहीं पहुँचेंगे, नहीं आएंगे, हमारा काम नहीं करेंगे, तो हम इसी तरह से हर 5 साल बाद आप जैसे भाइयों के साथ बैठ के सिर्फ चर्चा ही करेंगे, काम नहीं होगा। तो हम ये हमारा एक मन का उद्गार है, लेकिन हम साथ हैं। संजय त्यागी जी जैसा कहेंगे का मतलब हमारा सोच है कि हमारा विकास हो, और विकास तभी संभव है जब हमारे प्रतिनिधि हमारे काम को आगे लेके जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनमें रोष भी है हालांकि, लेकिन फिर भी जो है कि ये यहाँ के जो एल्डरमैन हैं संजय त्यागी जी, और उनके कहने पे ये उनको जो उन्होंने आश्वासन दिया है, कह भी रहे कि नहीं ठीक है, जैसा ये कहेंगे वैसा करेंगे। हालांकि सांसद के खिलाफ रोष तो है ही है, और जैसा कि इन्होंने 10 सालों में जो है कि कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक और भी यहाँ पे हमारे सामने ये बैठे हैं। सर, आपका नाम क्या और कौन से आप जो है कि RWA से, प्लीज़ आप। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं शास्त्री पार्क एक्सटेंशन D ब्लॉक, ये क्षेत्र बुराड़ी में पड़ता है हमारा। काफ़ी अच्छा एरिया है, अच्छा डेवलप किया हुआ है, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम मोदी जी के नाम से ही सही, अगर हमारे जो सांसद जी हैं वो जीतते हैं। देखिए 10 साल आपने काम कर लिया, 2 बार आप टिकट लिया, तीसरी बार टिकट आप लेके आ गए हो, लेकिन अब आप जनता के लिए जवाबदार आप भी बनो, खाली मोदी जी के नाम से मत कुछ करो। अच्छा काम किया तो मिलने के लिए आते हैं तो मिलने के लिए आओ ना आप। पब्लिक को तो हम समझा देंगे, हमारी RWA हालांकि न्यूट्रल रहती है, भाई जो सीट पे आएगा हम तो उससे काम की उम्मीद करेंगे। जवाब तो हमें देना होता है ना पब्लिक को। जब आप काम नहीं करोगे क्या हम जवाब दें? आज आगे आश्वासन देते हैं, लेकिन फाइनल तो हमारी जनता है ना जी, उसको जो करना है उसी को करना है। तो हम तो ये कहेंगे कि आगे कम से कम इतना अच्छा काम कर लो कि पब्लिक आपको दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, पब्लिक आपके नाम से ही वोट कर दे। बहुत टाइम होता है, 10 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है। बच्चा भी 10 साल में बड़ा होकर ना चलने लग जाता है। आपको तो अभी तक आपने हमारे बीच में आके एक भी मीटिंग की हो तो हमारे को बता दो, हम आपके ऑफिस में फ़ोन करते हैं, वहाँ से फ़ोन उठानी होती है, यार कोई नहीं होता। संजय जी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कोई समस्या लेके आओ हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन आपने पावर नहीं कि हमारे कुछ काम कर सकें।
हमें तो आपकी ताकत चाहिए, आप ताकत का इस्तेमाल करो, हमारी लोकल समस्याएं उनका हल करो, जिससे हमारे पास दिक्कत आती है। कॉलोनी की दिक्कत आती है, अभी हमारे को मीटर की दिक्कत आई, बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे, वहां जाओ तो कहते हैं जी वहां से एनओसी लेकर डीडीए से। एनओसी के लिए कहां जाए ये बताने वाला कोई नहीं होता। सांसद जी के पास फोन करो, वहां से कोई जवाब नहीं आता। पेपर में आ गया कि सांसद जी ने अप्रूवल दे दिया जी, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आज की मीटिंग को आप कैसा देखते हैं जो संजय त्यागी जी ने रखी है? इस मीटिंग को लेकर क्या आपका मतलब आपकी तरफ से रहने वाला है? क्या आप इनके कहने पे सपोर्ट करेंगे या मतलब क्या किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जी, संजय जी तो हमारे ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, ये जहां कहेंगे हम तो वहां तैयार हैं करने के लिए, लेकिन इनसे भी आगे उम्मीद करेंगे कि अगर हम इनके पास किसी काम के लिए आए तो ये भी इतने अच्छे तरीके से ही पार्षद जी से हो, चाहे सांसद जी से हो, चाहे जिससे भी बात करनी हो, हमारी बात आगे पहुंचाएं, उन्हें पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद है कि आगे हमारे काम जरूर होंगे, हम पूरे सपोर्ट में हैं। त्यागी जी जहां कहेंगे हम इनके साथ हर कदम से कदम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं, पहले भी रहे हैं और आगे भी इनके साथ रहेंगे। हमारी आरडब्ल्यूएस शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, हमारे प्रधान सर्वेश ठाकुर जी जैसे भी ये कहेंगे हम इनके साथ हमेशा तेरे खड़े। तो ये थे हमारे साथ आरडब्ल्यू के पदाधिकारी और आज इनकी जो है कि मीटिंग हुई है और देखते हैं कि जब 25 मई को जो है कि जब वोट होंगे अब इनका रुख किस तरह होता है। हालांकि ये जो है कि मीटिंग संजय त्यागी के द्वारा रखी गई थी, एल्डरमैन है ये इस समय और एमसीडी हाउस में, और देखते हैं जब 4 जून को परिणाम निकलेंगे उसके बाद क्या होता है। तो दिन मिलते हैं फिर दूसरी किसी बैठक में, क्योंकि इन दिनों दिल्ली का चुनावी माहौल बहुत गर्म है। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, बुराड़ी। भारत माता की जय। आपको बता दें कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख मतदाता है। यहाँ समस्याओं का अंबार है, लेकिन जिस तरह भाजपा के एल्डरमैन संजय त्यागी द्वारा क्षेत्र में पहल कर आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर उनकी समस्या सुनी और उन्हें सुझाने का आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 25 मई को मतदान होंगे और 4 जून को परिणाम आएंगे, क्षेत्र के मतदाता किस पर अपना भरोसा जताते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।